सुंदरवन जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में लाडो नाम की चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। लाडो बहुत मेहनती और दयालु चिड़िया थी। दिन होते ही अनाज की खोज में जाना और शाम होते ही वापस आकर अपने भूखे बच्चों को खिलाना, यही लाडो का काम था। उसके पड़ोस में ही बुलबुल चिड़िया रहती थी। उसके भी 2 बच्चे थे। उसका घर मिट्टी का था। उस वजह से उसे गर्मी के मौसम से बड़ी राहत मिलती थी। चलो बच्चों, अब नहाने का समय हो चुका है। चलो चलो नहाने। नहीं मम्मी, हमें नहीं नहाना। हम घर से बाहर कहीं भी नहीं जाते, फिर भी आप हमें रोज रोज नहलाती हो। अरे बच्चों, तुम दिन भर खेलते रहते हो, इस वजह से तुम गंदे हो जाते हो। अगर रोज नहीं नहाओगे तो तुम्हारे पंखों से बदबू आने लगेगी। बुलबुल के बच्चों को नहाना पसंद नहीं था, फिर भी बुलबुल उनको जबरदस्ती से नहलाती थी। बुलबुल ने अपने बच्चों को नहलाया और उनको घर के ऊपर सूखने के लिए बाहर खड़ा कर दिया। चलो, अब मेरे काम का समय शुरू हो जाएगा। जंगल के पंछी एक एक करके मेरे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। बुलबुल बहन, क्या मैं मेरे बच्चों को नहलाऊं? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और तुम्हें पता है ना, एक बच्चे को एक बेरी। हाँ हाँ, मुझे मालूम है। ये लो 2 बेरियां। रानो भी अपने बच्चों को नहलाने लगी। एक एक करके जंगल के सारे पंछियों ने अपने अपने बच्चों को नहलाया। लाडो भी अपने बच्चों को नहलाना चाहती थी। वो बुलबुल के पास चली आती है। बोलो लाडो, क्या काम है? बुलबुल बहन, मुझे भी मेरे बच्चों को नहलाना है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। लाओ फिर 2 बेरियां। अभी तो मेरे पास बेरिया नहीं है। बहन, जब मैं पहाड़ी इलाकों में जाऊंगी तब बेरिया लेकर आऊंगी और तुम्हें दे दूंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। बेरिया नहीं तो स्विमिंग पूल में एंट्री भी नहीं। ठीक है बच्चों, चलो। माँ, हमें भी बुलबुल आंटी की स्विमिंग पूल में नहाना है। लाडो ने बच्चों को समझाते हुए कहा। नहीं बच्चों, हम नहाने के लिए नदी में जाएंगे। वहाँ का पानी साफ सुथरा है। लाडो अपने बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना चाहती थी। बेचारी लाडो कर भी क्या सकती थी। बेरियों का पेड़ ऊंचे पहाड़ी पर था और लाडो अपने बच्चों को अकेला घर पर छोड़कर उतनी दूर नहीं जाना चाहती थी। वो अपने बच्चों को लेकर नदी पर आ जाती है और एक एक करके उनको नदी के पानी में नहलाती है। अरे लाडो, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? क्या कुछ परेशानी है? अरे नहीं कालू भैया, ऐसी कोई बात नहीं है। सोनू मोनू को बुलबुल चिड़िया के स्विमिंग पूल में नहाने की बहुत इच्छा है, लेकिन वो नहाने के बदले बेरियों की मांग कर रही है और अभी तो मेरे पास बेरिया नहीं है। बेरिया लाने के लिए मुझे ऊंचे पहाड़ी पर जाना होगा, पर मैं मेरे बच्चों को घर पर अकेला छोड़कर उतनी दूर नहीं जा सकती। बस इतनी सी बात। मैं हूँ ना, मैं पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरिया ले आऊंगा। बड़े आए जाने वाले। क्यों जी, आपके पास कोई दूसरा काम नहीं है क्या? ना बीवी है ना बच्चे। आप एक काम करो, सारे पंछियों के काम फोकट में करो। अरे गोरी, मैं तो ऐसे ही कह रहा था। मैं पहाड़ी इलाकों में जाता रहता हूँ ना, इसीलिए मैंने ऐसा कहा। तुम भी ना गोरी। बहुत दिनों से जग्गू सेब मांग रहा है, क्या आपने ला कर दिया? कोई जरूरत नहीं है किसी की मदद करने की। अब सीधा मेरे साथ घर चलो। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। मम्मी, मुझे भी स्विमिंग पूल में नहाना है। अरे जग्गू, तुझे नहाने की कोई जरूरत नहीं है, तू तो वैसे भी साफ सुथरा है। लाडो उदास बैठी थी कि तभी वहाँ पर भूरा कौवा आ जाता है। भूरे ने सारी बात सुन ली थी। लाडो, तुम परेशान क्यों होती हो? मैंने अभी अभी सब सुन लिया है।
तुम एक काम क्यों नहीं करती? मैं तुम्हारी बच्चों की देखभाल करता हूँ। तुम पहाड़ी इलाकों में जाकर बेरिया लेकर आओ। लाडो को बूढ़े पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, लेकिन उसे बच्चों को स्विमिंग पूल में नहलाना भी था। फिर भी लाडो ने बूढ़े से पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? अरे मैं भी बहुत दिनों से बेरिया खाने की सोच रहा हूँ। तुम आते समय मेरे लिए भी बेरिया लेकर आना। अच्छा ठीक है, तो मैं चलती हूँ। तुम मेरे बच्चों का ध्यान रखना। लाडो बेरिया लाने के लिए पहाड़ी इलाकों की ओर चल पड़ती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। मुझे पता चला है पहाड़ी इलाकों से हमारी जंगल की ओर तेज तूफान आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि लाडो उस तेज तूफान में बच पाएगी। फिर मैं इन दो बच्चों को घर से बाहर फेंक दूंगा। लाडो के जाते ही बूढ़ा बच्चों को घोंसले से बाहर निकाल देता है और घोंसले का दरवाजा लगा लेता है। बच्चे अपनी माँ की याद में रोने लगते हैं। इधर लाडो जैसे तैसे करके आगे बढ़ती रही। वैसे ही तेज हवा भी बढ़ने लगी। लगता है इस तेज तूफान में मैं उड़ नहीं पाऊंगी। लाडो चिड़िया हार मानने वालों में से नहीं थी। बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ती रही। तभी उसके सामने से मीनू मौसी उड़ते हुए आ जाती है। अरे लाडो, ये क्या कर रही हो? चलो वापस। बारिश के साथ साथ बहुत बड़ा तूफान भी आने वाला है। अच्छा ठीक है मौसी। वो दोनों वापस जंगल में आ जाती है। लाडो, बहुत तेज बारिश शुरू हो गई है। तुम एक काम करो, बारिश रुकने तक मेरे घर में रुक जाओ। बारिश थमते ही चली जाना। दोनों मीनू मौसी के घोंसले के अंदर चली जाती है। बारिश अपने जोरों पर थी। मेरे बच्चे ठीक तो होंगे ना? इधर बेचारे बच्चे तेज बारिश में भीग रहे थे। वो दोनों एक पेड़ की डाली पर बैठ जाते हैं जहाँ पर कम बारिश का पानी आ रहा था। तभी उनको उस पेड़ के तने से आवाज आती है, बच्चों इधर आओ। बच्चे अंदर चले जाते हैं। इधर पूरा कौवा मजे में घोड़े बेचकर सो रहा था। तभी एक तेज हवा का झोंका आ जाता है और बूढ़े कौवे का घोंसला पानी में गिर जाता है। बूढ़ा घर का दरवाजा खोल नहीं पाता और वो डूब जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश कम हो जाती है। लाडो वापस अपने बच्चों को देखने उसके घोंसले की तरफ आ जाती है और देखती है तो क्या, उसका घोंसला तो वहाँ पर नहीं था। वो सब तरफ खोज करने लगती है। तभी उसे बुलबुल चिड़िया मिट्टी में दबी हुई दिखाई देती है। लाडो, मुझे बचाओ। मेरा मिट्टी का घर बारिश में गल गया और मैं मिट्टी में धंस गई। अपनी जान की परवाह न करते हुए लाडो बुलबुल चिड़िया को गीली मिट्टी से बाहर निकालती है। लाडो, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। लाडो बुलबुल को कुछ न बोलते हुए अपने बच्चों को खोजने लगी। तभी पेड़ के तने से बच्चे बाहर आ गए और अपनी माँ को पुकारने लगे, माँ हम यहाँ पर है। लाडो अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो गई। अरे मेरे बच्चों, तुम कहाँ पर गए थे? माँ, आपके जाते ही उस बूढ़े अंकल ने हमें घर से बाहर निकाला था और हम यहाँ पर आ गए थे। हमें इन बूढ़ी दादी ने बचाया। माँ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप मेरे बच्चों को आसरा ना देती तो मेरे बच्चे इस तेज बारिश को सह नहीं पाते। कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन सारे पंछी मिलकर जंगल के बीचों बीच खुले मैदान में एक बड़ा सा स्विमिंग पूल बना देते हैं जिसमें वो रोज नहाने लगते हैं। दोस्तों, आपको स्विमिंग पूल में नहाना अच्छा लगता है या नदी में? हमें कमेंट्स में जरूर बताना और स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।